Bull News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। मार्केट तेज है भाई। वजीर आजम के फैसले। महंगाई में कितना इजाफा। आलमे इस्लाम सरापा एहतजाज। और जेंटलमैन खेल में लड़ाई। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि IMF से मुआहदे के मुस्बत असरात आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले ही दिन जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार का आगाज हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 2400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 43,900 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के आगाज पर हजम 6% हो गया। इंडेक्स के 2000 पॉइंट से ऊपर जाने पर मार्केट को 1 घंटे के लिए फ्रीज किया गया। ट्रेडिंग 11 बजे दोबारा शुरू की गई। माहिरीन का कहना है कि IMF से $3 अरब के माहिदे के बाद मार्केट में रिकॉर्ड तेजी है। इससे पहले 11 अप्रैल 2022 को इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स के इजाफे को बुलंद तरीन रिकॉर्ड करार दिया गया था। मुआहदे के मुस्बत असरात नजर आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते के पहले ही दिन जबरदस्त तेजी के साथ कारोबार का आगाज हुआ है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील बताएगा मार्केट की क्या सिचुएशन है आज। देखिए, मार्केट जो है वो सेंटीमेंट खासा पॉजिटिव है मार्केट के अंदर, और मार्केट आज 2231 पॉइंट का इजाफा मार्केट से आगाज से हुआ था। उसके बाद जो फ्रीज कर दी गई थी मार्केट। अब अगर हम करंट इंडेक्स की बात कर लें तो 2393 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया, और जो करंट इंडेक्स है वो 43,846 का लेवल पर मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। 5% से ज्यादा मार्केट जो है वो बढ़ चुकी है, और मंगल को जो मार्केट की जो बाकायदा क्लोजिंग थी वो 41,452 थी। IMF से जो एग्रीमेंट हुआ उसके बाद खासा पॉजिटिव सेंटिमेंट है मार्केट के अंदर, और सरमायाकारों का एतमाद खासा बहाल हुआ है, और यही वजूहत है कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गई है। जो हमारी तजज़ियाकारों से बात हुई उनका कहना ये है कि एग्रीमेंट के बाद लेकिन जब पाकिस्तान के पास पैसे मिल जाएंगे उसके बाद मार्केट जो है वो पॉजिटिव बिहेव करेगी। और इसी तरह जो है अगर हम बात कर लें तो यानी कि कल जो होगा उसमें इंटरबैंक मार्केट के अंदर जो डॉलर है उससे भी कमी वाक़ई होने की तवक्को जाहिर की जाए। ठीक है कफील, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान देखा जा रहा है, और ईद तातीलियात के पहले ही रोज पाकिस्तान स्टॉक में तेजी का रुझान IMF डील का नतीजा है या कारोबारी चढ़ाव की वजह कुछ और है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात जफर मोतीवाला और जुबैर मोतीवाला। बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का। सर, ये कहिएगा कि मार्केट की तेजी को क्या आप समझते हैं कि क्या वजह IMF से डील है या कुछ और वजूहात है? देखिए, मार्केट ने ये प्रूव किया है कि ये हमारे लिए IMF का डील कितना ज़रूरी था। हम लोग सब आपके चैनलों पर और जब आ रहे थे तो यही कह रहे थे बजट सेशन में कि भाई IMF का डील ज़रूरी है, IMF का डील ज़रूरी है। अब ये डील जो हुआ है तो इसका जो ईद की जो खुशियाँ थी उसमें बढ़ावत हुई है, और कैपिटल मार्केट में तो ये बहुत ज़रूरी था कि भाई हम बिजनेस एज यूजुअल पर आएँ। जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ, और यही मार्केटों में भी खबरें हैं, और यही है कि सुबह अपर लॉक लगा है 5% ऊपर मार्केट जाने का, और फिर जो है हमारी मार्केटों का जो वैल्यूज़ हैं वो मेंटेन है। जब मार्केट दोबारा 1 घंटे के बाद खुली अपर लॉक के बाद तो वो भी मेंटेन है। ये शो कर रहा है कि ये IMF की ये खबर सबसे इम्पोर्टेंट खबर थी। ठीक है जुबैर मोतीवाला साहब, मार्केट में एक तवील अरसे के बाद बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जंप आया है, क्या कहना चाहेंगे, इसकी वजह क्या है और उसको सस्टेन करने के लिए क्या पॉलिसीज इख्तियार करना होंगी? देखिए जी, एक तो ये था कि बहुत इनस्टेबल फजा थी, बड़ा अजीब, लोगों के पास कोई क्लू नहीं था कि सब ये सोच रहे थे कि शायद पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, क्योंकि सारे कंटेनर्स रुके हुए थे, उसके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो रहे थे, फिस्कल स्पेस बिल्कुल खत्म हो गई थी, रिजर्व्स 3000 से नीचे चले गए थे। तो मतलब एक फ्राइटनिंग पोजीशन तो थी ना बिल्कुल, लेकिन लोग घबराए हुए थे, और इस वजह से जो है ना मार्केट चल नहीं रही थी। अब कम से कम अगले कोई 6-8 महीनों के लिए अगर हम कोशिश करें और इसी दरमियान अगर हम अपनी फिस्कल स्पेस से अपना परमानेंट जो इनकम है उनको बढ़ाएं, यानी एक्सपोर्ट्स को अगर हम बढ़ा लें, होम रेमिटेंसेस को बढ़ा लें, और IT सेक्टर के ऊपर भरपूर तवज्जो दे दें, तो मेरा ख्याल है कि जो है ना इसी इंडिया पर जो है स्टेबिलिटी नजर आ रही है। स्टॉक एक्सचेंज ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है,
बाकी मार्केट्स के अंदर भी जो है पॉजिटिव। ठीक है, माहिर माशियात जफर मोती वाला, जुबैर मोती वाला हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे कफील अहमद इस तमाम सूरत हाल पर हमसे बात कर रहे थे। आप तमाम का शुक्रिया। और शहरों में महंगाई की शरह में 0.10% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारे शुमारियात के मुताबिक जून में दही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.76% की कमी हुई है। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई की अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं। जून 2022 के मुकाबले में 2023 में महंगाई 29.4% कम हुई है। गुज़श्ता माली साल महंगाई की मजमूई शरह 29.18% रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 9 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में तोसी एजेंडे का हिस्सा है। अफगान महाजरीन के क़याम की मुद्दत में की तोसी 30 जून को ख़त्म हो गई। वज़ारत दाखिला ने 6 माह की मज़ीद तोसी की तजवीज़ दी है। HEC तरमीमी बिल और 5 साला कौमी स्पोर्ट्स पॉलिसी भी एजेंडे का हिस्सा है। इस्लामाबाद में कचरे को ठिकाने लगाने का मंसूबा भी एजेंडे में शामिल है। दुबई में मौजूद कायदे मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के प्लान में तब्दीली, सऊदी अरब का दौरा नहीं करेंगे। दुबई से 4 जुलाई को वतन वापस लंदन जाएंगे। दुबई में आज नवाज शरीफ की 2 खुसूसी मुलाकातें तय हैं। दोस्त ममालिक की क़यादत से बातचीत भी जारी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान ताहाल फाइनल नहीं हो सका। वापसी के मुतालिक लीगी क़यादत के सलाह मशवरे जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ का मिशन दुबई, सियासी बैठकें, सलाह मशवरे जारी। कायद नून लीग के प्लान में बड़ी तब्दीली, सऊदी अरब जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। 4 जुलाई को दुबई से वापस लंदन जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आज दुबई में नवाज शरीफ की 2 खुसूसी मुलाकातें तय हैं। दोस्त ममालिक की क़यादत से बातचीत भी जारी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी कब होगी, ताहाल प्लान फाइनल ना हो सका। ज़राए का कहना है वापसी के मुतालिक लीगी क़यादत से सलाह मशवरा जारी हैं। इलेक्शन के हतमी ऐलान के साथ ही नवाज शरीफ वतन वापस लौटेंगे। इस्लामी ताउन तंजीम ने कुरान पाक की बेहुरमती जैसे वाक़यात को रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात का मुतालबा किया है। इजलास के बाद बयान में कहा गया कि मजहबी मुनाफरत को रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी कानून के इत्तलाक़ के लिए आलमी बरादरी को याद दहानी करानी चाहिए। रुकन ममालिक वाक़यात को रोकने के लिए मुत्तहिद और इज्तिमाई इक़दामात करें। बदबख्त के शैतानी फेल के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज भी जारी है। ट्विटर पर बॉयकॉट स्वीडिश ब्रांड समेत कई ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, मुस्लिम उम्मा में गम गुस्सा बरकरार। इस्लामी ताउन तंजीम ने वाक़यात रोकने के लिए इज्तिमाई इक़दामात का मुतालबा कर दिया। इजलास के बाद बयान में कहा गया मजहबी मुनाफरत रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी कानून का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि बैनुल-अक़वामी कानून के इत्तलाक़ के लिए आलमी बरादरी को याद दहानी करानी चाहिए। उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम भेजने की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा कुरान पाक के नुस्खों की बेहुरमती और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी महज इस्लामोफोबिया के मामूली वाक़यात नहीं हैं। OIC जनरल सेक्रेटरी ने कहा रुकन ममालिक वाक़यात को रोकने के लिए मुत्तहिद और इज्तिमाई इक़दामात करें। बदबख्त के शैतानी फेल के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज जारी है। ट्विटर पर बॉयकॉट स्वीडिश ब्रांड समेत कई ट्रेंड नजर आने लगे। स्वीडन में कुरान शरीफ की बेहुरमती के खिलाफ पूरी दुनिया में मुसलमानों में गम गुस्सा बढ़ने लगा। स्कॉटलैंड, डेलस, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, जापान और सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों ने ऐसे वाक़यात की रोकथाम का मुतालबा कर दिया। कहा कि उम्मत मुस्लिमा को ऐसे वाक़यात के खिलाफ इकट्ठे होकर एहतजाज करना चाहिए। बर्निंग ऑफ कुरान मजीद की मैं ये सवाल करता हूँ, ये किस बात की आज़ादी राय का इजहार है जिसमें आप किसी दूसरे इंसान की मजहबी किताब को टारगेट करें? हम भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं इस बात की जो कुछ भी स्वीडन में हुआ। The Quran will always be in our heart. स्वीडन में की गई कुरान की बेहुरमती का हम पुरजोर से एहतजाज करते हैं। जो कुछ स्वीडन में हुआ मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। स्वीडन में हमारी पाक किताब कुरान पाक की बेहुरमती की गई है जिसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ।
میں جو سویڈن کے اندر، یورپ کے اندر جو اس وقت مسلمانوں کی بے حرمتی اور قرآن کو جو دلداری ہم لوگ کی مسلمانوں کی گئی ہے، قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی ہے، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ جی ہمیں سویڈن میں جو قرآن پاک کے متعلق جو بے حرمتی والا واقعہ ہوا ہے، ہم اس پہ پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم پوری دنیا سے التجا کرتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کو روکا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہوشاب کے علاقے سے، جہاں پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں پاک فوج کے میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی شہید ہو گئے ہیں۔ دہشت گردوں کے فرار کے راستے روکنے کے لیے ناکہ بندی کی گئی، جس پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شہید میجر ثاقب کی نماز جنازہ سانگڑ پولیس گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی۔ شہید کو فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان میں والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنوبی بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ہوشاب میں کارروائی کی۔ دہشت گردوں کے فرار کے راستے روکنے کے لیے ناکہ بندی کی گئی، جس پر دہشت گردوں نے گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ میجر ثاقب حسین نے والدین اور بیوہ سوگوار چھوڑی ہیں۔ نائک باقر کے سوگواران میں 3 سال کی بیٹی اور بیوہ شامل ہیں۔ شہید میجر ثاقب کی نماز جنازہ سانکڑ کے پولیس گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ اہل علاقہ نے جست خاکی پر پھول نچھاور کیے، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شہید کو فوجی احساس کے ساتھ ان کی آبائی قبرستان میں والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار، سکھ کمیونٹی کا وفد جناح ہاؤس لاہور پہنچا۔ 9 مئی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وفد نے کہا کہ 9 مئی کا واقعہ انتہائی رنجیدہ کر دینے والا ہے۔ شہداء کی یادگار کی بے حرمتی اور لواحقین کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے کبھی محب وطن نہیں ہو سکتے۔ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، جناح ہاؤس میں جلاؤ گھراؤ اور دہشت گردی۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے سکھ کمیونٹی کا وفد جناح ہاؤس لاہور پہنچا۔ 9 مئی کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وفد نے کہا 9 مئی کا واقعہ انتہائی رنجیدہ کر دینے والا ہے۔ شہداء کی یادگار کی بے حرمتی اور لواحقین کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے کبھی بھی محب وطن نہیں ہو سکتے۔ آج جناح ہاؤس کی ذبح حالی کے مناظر دیکھے کہ کس انداز کے ساتھ پاکستان کے احساسوں کو، اس قوم کے احساسوں کو پامال کیا گیا۔ جدوں اج دیکھا گیا، یقین جانو سکھ کمیونٹی اسی انہاں دی پرزور مذمت کردے ہاں۔ سکھ کمیونٹی نے شرپسندوں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ 9 مئی کے مرکزی شرپسند عمر فاروق کے والد کا بیان۔ 9 مئی کے شرپسند عمر فاروق کے والد کا اعترافی بیان سامنے آیا۔ عمر فاروق کے والد کی 9 مئی کے واقعے کی مذمت۔ شرپسند عمر فاروق کے والد کا بیٹے کی حرکات پر شرمساری کا اظہار۔ سب گھر والے 9 مئی کے سانحے کی مذمت کرتے ہیں۔ والد شرپسند عمر فاروق کی جانب سے کہا گیا پاکستان اور پاک آرمی ہماری ریڈ لائن اور فخر ہے۔ والد کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ہم سب پاک فوج کے ساتھ ہیں، یہ کہا گیا والد شرپسند عمر فاروق کی جانب سے۔ محمد صابر سانحہ 9 مئی 2023 کو پیش آیا۔ ہم سب گھر والے اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میرا بیٹا عمر فاروق وال محمد صابر جو کہ BA کا طالب علم ہے، PTI کے کارکنان نے مل کر ہمارے بچے کو احتجاج کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ ہمارے بیٹے کو ورگلا کر احتجاج میں لے گئے۔ پاکستان اور پاکستان آرمی ہماری ریڈ لائن اور فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ شہدائے پاک سرزمین کو سلام۔ وطن کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو پوری قوم کا خراج عقیدت۔ لیفٹیننٹ نور اللہ انتہائی نڈر آفیسر تھے جنہوں نے وطن کی خاطر شہادت کو گلے لگایا۔ لیفٹیننٹ نور اللہ نے 8 مئی 2023 کو دفاع وطن میں جام شہادت نوش کیا۔ لیفٹیننٹ نور اللہ شہید کا تعلق ضلع کولو بلوچستان سے تھا۔ لیفٹیننٹ نور اللہ شہید آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ نور اللہ شہید کی ڈیوٹی کا عرصہ ٹوٹل 13 ماہ 8 دن تھا۔ بیٹے کو پاک آرمی جوائن کرنے کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ والد کی جانب سے کہا گیا کہ جوانوں کے لیے پیغام ہے کہ پاک فوج جوائن کریں، وطن کے لیے خدمات دیں۔ نور اللہ شہید نے 30 مارچ 2022 کو PMA کاکول سے پاس آؤٹ ہوئے اور ان کی پہلی پوسٹنگ ہارڈ ایریے کے اندر جو کشمیر کا آخری کونا ہے تھاؤبرٹ سے ان کی جو پوسٹ ہے وہ 13,000
380 फुट ऊपर इन ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इनकी ड्यूटी का अरसा तकरीबन 13 माह 8 दिन, और इसी दौरान इन्होंने 8 मई सुबह के वक्त 4:45 पे या 4:35 पे जामे शहादत नोश फरमाया। हमारे बेटे को पाक आर्मी ज्वाइन करने का बड़ा शौक़ था, जुनून की हद तक, और वो बड़ी मेहनत से अपने इन तमाम कोर्सेज़ के लिए जो भी पाक आर्मी ने और जो असाइनमेंट दिए उसने फ़ख्र के साथ उसे कबूल किया, और अपने तमाम जितने भी उनके सीनियर लोग जो उनके सुपीरियर थे, उनके ऑफिसर्स थे, उन सबको मुतमईन किया, और अल्लाह को यही मंजूर था और अल्लाह ने उनको जाम शहादत नोश कराया। अभी उनका एक दोस्त उम्रे पर गया था, उससे भी इसने कहा कि मेरे लिए ये दुआ कीजिएगा कि मैं जाम शहादत नोश करूं, और अल्लाह ने 8 मई 2023 को उसे कबूल किया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की कॉल पर बलूचिस्तान भर की तरह हब में भी पहिया जाम हड़ताल है। कोयटा कराची शाहराह भुआई के मकाम पर बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ बाबर नसीर से। जी बाबर। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल की जानिब से पूरे बलूचिस्तान पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी गई है, जिस हवाले से जो है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स पर जो है रोड्स बंद किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं हब बाईपास पे, जो हब बाईपास ये भवानी का मकाम है, जहां से रोड को बंद किया गया, तमाम किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। BNP के जो हमारे जिम्मेदारान हैं उनसे हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना है कि एम्बुलेंसेज को यहाँ से जाने की इजाज़त दी जाएगी। ताहम इस वक्त जो है वो ट्रैफिक जाम हो चुका है और कई किलोमीटर लंबी कतारें गाड़ियों की लग चुकी हैं। इस हड़ताल की वजह से जो कोयटा कराची की जानिब जो सफ़र करने वाले मुसाफिर हज़रात हैं उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो मुसाफिर हज़रात जो कोयटा की तरफ जाना चाहते हैं वो यहाँ पे जो है वो फंस गए हैं, जबकि कोयटा की तरफ से जो हब कराची की तरफ आना चाह रहे हैं तो वो भी इस मकाम के पास जो है आके फंस गए हैं। इस वक्त जो है मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा तो मेरे पीछे ये चौक है जो मुकम्मल तो हो चुका है, और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ गाड़ियाँ जिनमें बसेस भी शामिल हैं, जिनमें छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं, तमाम यहाँ पे फंस चुकी हैं। इस वक्त जो हड़ताल की कॉल जो दी गई है वो शाम 5 बजे तक दी गई है। ताहम जो है वो इस रोड को अगर इससे पहले खोला भी गया तो मरकजी कायदीन के अहकामात को मद्देनजर रखते हुए। शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की कॉल पर जिला वाशी की तहसील बसीमा में भी पहिया जाम हड़ताल की जा रही है। सीपैक रोड के साथ चारों तरफ सड़कें बंद होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वहाँ की क्या सूरत है, हमीद बलोच। बिल्कुल, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकज़ी कॉल पर वर्ड में कशीदा आलात के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान भर की तरह ज़िला वाशुक में भी पहिया जाम हड़ताल किया गया है। चारों तरफ जो है सड़कें बंद होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ साबिक ज़िले सदर BNP वाशुक मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को सबको मालूम है, इससे पहले भी सोशल मीडिया में तमाम ये हमारी प्रोग्राम शेड्यूल दिया गया था कि आज पूरे बलूचिस्तान में ट्रैफिक जाम होगा। बलूचिस्तान के आलात को गंभीर बनाने के लिए और आलात को ख़राब करने के लिए बिलखसूस वर्ड में जो आलात कशीदा किए गए हैं, आलात जो गंभीर हुए हैं, तो इस सिलसिले में पार्टी ने जो कॉल दी थी उस कॉल के मुनासिबत से आज बसीमा सीपैक रोड को भी चारों अतराफ ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। आज बिल्कुल मरकज़ी कॉल के मुताबिक सीपैक, मकुरान और कोयटा कराची खारां को मिलाने वाले सारे रोड सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है बंद किया जाएगा। जी बात करते हैं लोड शेडिंग के अजाब की, तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया है। 100% बिल देने वाले इलाकों में भी लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे की। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा राजा इमरान हमारे साथ हैं जो इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हैं। इमरान, यहाँ पर क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सदर प्रेडी के इलाके में मौजूद हूँ। अगर गैर एलानिया लोड शेडिंग की बात की जाए तो यहाँ पर भी दौरानिया जो है 10 से 12 घंटे बताया जा रहा है, और इस हवाले से अगर बात की जाए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग हो रही है वो 12 से 14 घंटे और 18 घंटे तक की लोड शेडिंग है। लेकिन यहाँ के अवाम का कहना यह है, यहाँ के शहरी जो है उनका कहना यह है यहाँ पर भी लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे की होगी। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे तो एक तो लोड शेडिंग गैर एलानिया हो रही है, मतलब इनकी अपनी मर्जी से 3-3, 4-4 घंटे बंद कर रहे हैं, कारोबार कर नहीं पा रहे। हालांकि यहाँ पर बिल जो है ना पूरे 100% पे है सबके, फिर भी ये नहीं कि वही है कि जो है ना आप पे करने के बाद भी इतने अजाब में रह रहे हो। बहुत मुश्किल है, लाइफ जो है ना इतनी मुश्किल कर दी है, ख़ास तौर पर KC और ये गैस की वजह से बहुत परेशानी है, बहुत तंगी है। पूरा इलाका जो है ये समझो आग बना हुआ बिल्कुल, और कोई हिसाब नहीं है।
आगे PMT के साथ गाड़ी लगा दी, सर्विस के नाम पे खोल दिया, बंद पड़ा हुआ सब सारा। जी जैसे कि यहाँ पर शहरियों से हमारी बात हो रही थी, उनका यही कहना है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है यहाँ पर उसका दौरानिया 10 से 12 घंटे। हालांकि ये वो इलाका है जहाँ पर जो है ज़ीरो जो है वो लोड शेडिंग थी, लेकिन इसके बाद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जो है शहरियों का जीना अजीरन कर रखा है। जबकि इस हवाले से शहरियों का यही कहना था कि वो बिल तो पूरे दे रहे हैं, लेकिन गैर एलानिया लोड शेडिंग इस शदीद गर्मी में उन्हें शदीद मुश्किलात का उससे सामना करना पड़ रहा है। राजा इमरान, बहुत शुक्रिया आपका तफसील। और पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात कर। नवाब शेर, बताइए पेशावर में क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? बिल्कुल, पेशावर और इसके मुल्हिका इलाकों में बिजली की शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि काफ़ी सख्त गर्मी भी है और तवील तरीन लोड शेडिंग के बायस जो है वो शहरियों का जो पारा है वो हाई हो गया है। और इस वक्त वर्सक रोड के मकीन जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं और वर्सक रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहिरीन से बात करते हैं। जी, कितने घंटे की लोड शेडिंग है, कितनी तक? हमारी लोड शेडिंग की तो कोई हद नहीं है। पहले 6 घंटे था, फिर 8, हमने वो भी बर्दाश्त किया, लेकिन इनका इश्तिहार सारा झूठ है। इनके चीफ एग्जीक्यूटिव, एक्सियन, सब झूठ बोलते हैं। मेरा कौम मर रहा है गर्मी से, इन्होंने गोश्त जो है नहर में फेंक दी। गरीब लोग हैं, ये साल में एक दफ़ा कुछ लोग दे देते हैं, उनकी ताकत नहीं है कुर्बानी की, लोग दे देते हैं और वो भी फेंक दिया। रात तकरीबन 2 बजे से बिजली बंद है, एक्सियन इसी को मिलाते जी बस 1 घंटा दे दे। अभी आ रही है बिजली, अभी आ रही है, तो ये किस तरह फॉल्ट है? फॉल्ट क्लियर करो ना। ये ईद के दिन है, ऊपर से गर्मी है और इधर जो हमारा ये दारमंगी का इलाका है, दारमंगी गार्डन है, तो ये बिलिंग 100% देते हैं और ऊपर से ये लोड शेडिंग ज़्यादा है और 2 बजे से ये रात 2 बजे से बिजली नहीं है और पानी भी नहीं है। गम गुस्सा में पाया जा रहा है और बिजली जो है वो यहाँ नापैदा हो गया है, जिसके बायस पीने का पानी भी नहीं है। तो यही वजह है कि जो दरमंगो और वर्सक रोड के मकीन है, उन्होंने रोड को हर किस्म की ट्रैफिक की। सेप्को की जानिब से लाड़काना में 12 घंटों तक गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की मामूलात ज़िंदगी को मुतासर कर दिया है। इस बारे बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहजाद अली खान। एलानिया लोड शेडिंग भी जारी है। लाड़काना में गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल जो ईद के 4 से 5 रोज़ थे, वो लोगों के इंतहाई तकलीफ़ में गुजरे। जो है वो बारिशें और मुसलसल आंधी तूफ़ान की वजह से जो है वो 9 से ज़ायद सेप्को के पोल्स मुख्तलिफ रीजन्स में गिर गए थे। एक शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि लाड़काना की लोड शेडिंग के हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त सेप्को को क्या रीजन पे रहम नहीं करना चाहिए? जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारी ईद गुजरी, ये हमें ईद हमेशा याद रहेगी और सेप्को इंतज़ामिया ने जो उस पर उन्होंने कोशिश की अपने तरफ से कि हम जो है बिजली बहाल कर सकें। 5 रोज़ तक जो है हमारे घरों में बिजली नहीं थी। 50 सेंटीग्रेड लाड़काना में जो है वो गर्मी होती है। तो हम फिर भी शुक्रगुजार हैं सेप्को इंतज़ामिया ने, उन्होंने अपना काम कर दिखाया। बिजली तो बहाल हो गई, पर हम मुतालबा करते हैं कि जो 12-12 घंटे जो लोड शेडिंग की जा रही है, खुदारा इस पर हम पे रहम करें। शहरियों का कहना है कि कम से कम इस सख्त मौसम के अंदर सेप्को को आवाम पे रहम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, लाड़काना से हमें अपडेट कर रहे थे। और अब हम बात करते हैं महंगाई की। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। फैसलाबाद में भी हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंच गई है, जिसके बाद शहरियों के लिए घर का किचन चलाना भी मुश्किल हो गया है। फैसलाबाद से ओवैस सत्तार बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमें मजीद बताएंगे। जी ओवैस। बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ जो महंगाई का ग्राफ है ये बुलंद होता जा रहा है और शय खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। इस वक्त मैं जनरल स्टोर में मौजूद हूं। यहाँ पर जो सामान लेने के लोग आए हैं, कुछ उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप इस महंगाई के दौर में अपने घर का बजट किस तरह मेनटेन करते हैं, किस तरह अपना किचन बैलेंस रखते हैं, क्योंकि चीज़ें तो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। ये तो सही है भाई, बहुत मुश्किल हो गया है। ये 2000 का महीने का हमारा बजट था, अभी वो 5000 रुपये में आ रहा है। बहुत मुश्किल हो गई है। कोई घी भी नहीं सस्ता, ना कोई चीनी मिल रही है। इधर हर चीज़ महंगी पड़ी है। जो यूटिलिटी स्टोर का फ़ायदा तभी है आवाम को कोई रिलीफ मिले। अब इधर भी ज़्यादा रेट है, उधर जनरल स्टोर करियाने वाली दुकान पे जाओ, उधर भी रेट यही है, इधर भी यही है। कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी होनी चाहिए ताकि आम आदमी के लिए सहूलत हो।
अवैध सत्तार, आपका बहुत शुक्रिया, आप फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। और अब हैदराबाद का रुख करते हैं। मुल्क भर में जारी महंगाई की तूफान ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। सब्जी, मुर्गी का गोश्त, दूध, दही, चावल, चीनी और आटे, हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। हैदराबाद से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम शब्बीर आरई हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, बताइए महंगाई की क्या सूरत हाल है हैदराबाद में? अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों में आवाम की कमर तोड़ दी है। मैं आपको बताऊं कि महंगाई के तूफ़ान से जो आम शहरी है, जो मुतवसत तबका है, जो किसान है, जो लेबर है, जो दिहाड़ीदार है, वो इंतहाई परेशान हो चुका है। अगर हम बात करते हैं चीनी की, तो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। चीनी 120 से बढ़ के 130 या 135 रुपये किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अगर मुर्गी के गोश्त की हम बात करते हैं तो 650 रुपये से बढ़ के 800 रुपये से 850 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर, इतनी महंगाई के जो आम आदमी या पेंशनर या मुतवसत तबका बहुत परेशान है। इतनी महंगाई के प्याज, आलू ये भी पहुंच से दूर है। कोई सब्ज़ी 80-100 रुपये 90 रुपये से कम नहीं। सब्ज़ी या ये भिंडी अगर खाओ। ठीक है, शुक्रिया आपका। कराची में दूध माफिया एक बार फिर सरगर्म हो गया है। दूध की कीमतों में अज खुद फ़ी लीटर 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया। शहर में इस वक्त 230 फ़ी लीटर पर दूध फरोख्त हो रहा है। इसी हवाले से मज़ीद रहे हैं कफील अहमद से। बताइएगा कफील। डेयरी फार्मर्स ने एक बार फिर जो है वो आज खुद कीमतों में इजाफा कर दिया और इस मरतबा 20 रुपये का इजाफा किया गया है। इनके मुताबिक 2 मरतबा कभी से कराची से जो है वो मीटिंग रखी गई, लेकिन वो गैर हाजिर रहे। ये मैं इस वक्त बादराबाद से रिपोर्ट कर। सर, कितना इजाफा कर दिया आपने? सर, ये 230 रुपये का हुआ इजाफा, जो है ना 20 रुपये का इजाफा हुआ है। 210 का था, 230 का नहीं। पहले भी हमने नहीं बढ़ाए थे, पहले भी ये डेयरी फार्मर का रेट हुआ था। फिर कमिश्नर साहब ने मेहरबानी की तो कम हो गया, अभी दोबारा मेहरबानी करेंगे फिर कम हो जाएगा। अब किसी को कौन पूछ सकता है यहाँ आजकल भाई? जिसका दिल चाह रहा है, जो चाह रहा है वो कर रहा है। कोई किसी को पूछने वाला नहीं। कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इस मुल्क के अंदर जो चाहो, जिस तरह चाहो, बस कमाओ और बात करो। इस वक्त जो है वो 20 रुपये का इजाफा कर दिया और जो फ़ी मन एक्समेल कीमत है वो 6,730 से 7,330 रुपये जो है वो कर दी गई है। और इस वक्त मुख्तलिफ शहर की दुकानों पे 230 रुपये के हिसाब से धड़ल्ले के साथ। बहुत शुक्रिया आपका कफील अहमद। और अब बात करते हैं वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दौरा जापान की। उन्होंने कहा है कि जापान के साथ सरमायाकारी, तिजारत, सयाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। निजी शोबा दो तरफा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। City, Tokyo. Pakistan and Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. The people of Pakistan carry a deep sentiment of warmth and affection for Japan and the Japanese people. We have always stood with each other in times of need. We attach high importance to our relationship with Japan. Last year, we have seen new energy and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. I also had the honor to meet the foreign minister in Cambodia in August 2022 on the sidelines of the ministerial meeting of the ASEAN Regional Forum. Today, we continued our discussions from that meeting. I had a very productive discussion with His Excellency this evening on how the two countries can further deepen our bilateral. मुल्क में मॉनसून सिस्टम की एंट्री। महकमा मौसमियात ने आज से 8 जुलाई तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और गलियात में मूसलाधार बारिश और जालबारी मुतवक्के। अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मंडलाने लगा। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मैदान हो या पहाड़, बारिश होगी मूसलाधार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। मुल्क के तूलो अर्ज में मानसून की एंट्री। बहीरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो गईं। आज से 8 जुलाई के दौरान बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान है। बारखान, लसपेला, डीआई खान, मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सक्कर, चकबाबाद, ठट्टा, उमरकोट और हैदराबाद में भी बरसात मुतवक्के है। कराची में सूरज के वार न थमे।
शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीसीबी के इंतखाबात रोकने से मुतालिक हुक्म इम्तना वापस ले लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस मजीद समाअत के लिए जस्टिस शाह पास भिजवाने की सिफारिश कर दी। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। कहा इसी नौयत की पिटिशंस की समाअत जस्टिस शाहिद करीम कर रहे हैं। बेहतर है इस केस में भी इसी बेंच के रूबरू ये समाअत हो। अदालत ने वफाकी हुकूमत, पीसीबी, इलेक्शन कमिश्नर और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर रखा। बात करते हैं एशियस टेस्ट की, तो दूसरे एशियस टेस्ट के आखिरी रोज सूरत हाल कशीदा हो गई है। इंग्लिश बैटर के मुतनाज़िर रन आउट ने जेंटलमैन गेम का मजा किरकिरा कर दिया है। एक विकेट कीपर का वार, दूसरा बन गया शिकार। एशियस का दूसरा टेस्ट बड़े तनाज़े में घिर गया। मैच के आखिरी दिन आसाब की जंग जारी थी। इंग्लिश विकेट कीपर बैटर जॉनी बेयरस्टो कैंगरूज के सामने दीवार थे। शॉर्ट बॉल को डक किया। गेंद कैंगरू कीपर एलेक्स कैरी के ग्लव्स में महफूज हो गई। बेयरस्टो क्रीज पर बैट रखे बगैर आगे बढ़े। कैरी ने थ्रो करके विकेट उड़ा दी। बेयरस्टो के पवेलियन जाते ही इंग्लिश क्राउड हत्थे से उखड़ गया। सेशन ब्रेक में ड्रेसिंग रूम जाते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर जुमले कस दिए। उस्मान ख्वाजा और एमसीसी मेंबर भिड़ गए। सिक्योरिटी ने बीच बचाव करवाया। कप्तान पैट कमिंस ने रन आउट को दुरुस्त करार दिया। बोले खुद जॉनी बेयरस्टो ने भी कई बार ऐसे आउट किए हैं। मेरिलियन क्रिकेट क्लब ने खिलाड़ियों पर जुमलेबाजी पर माफी मांग ली। एमसीसी ने कैंगरूज से उलझने पर 3 अरकान की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। लोक मौसीकी के शहंशाह आलम लोहार को मद्दाहों से बिछड़े 44 बरस बीत गए। बोल न्यूज के इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।